क्यों रे, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? बिना मांगे पैसे दे दिया करो वरना तुम्हारी दुकानों को उठा के फेंक दूंगा। कब से तुझे समझा रही हूं, समझने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रयागराज जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी आईपीएस नैना ठाकुर दिवाली से एक दिन पहले अपनी महंगी सरकारी गाड़ी छोड़कर एक साधारण ऑटो रिक्शा से सिविल लाइंस मार्केट पहुंची थी। उनका इरादा सिर्फ अपनी छोटी बहन अवनी के लिए कुछ ज्वेलरी खरीदना नहीं था, बल्कि शहर की नब्ज को समझना भी था कि क्या उनके क्षेत्र में लोग सुरक्षित और खुश हैं। नैना ने सफेद सलवार सूट और गहरे लाल रंग के दुपट्टे के साथ आंखों पर साधारण चश्मा लगा रखा था। वह भीड़ में बिल्कुल घुल मिल गई थी। बाजार की रौनक मनमोहक थी। कहीं मिट्टी के दियों की खुशबू, कहीं ताजी बनी जलेबियों की मिठास और चारों तरफ रंगीन झालरों की रोशनी। जब वह एक ज्वेलरी की दुकान पर चांदी के आभूषण देख रही थी, तभी सड़क पर एक शोर सुनाई दिया। एक पुलिस जीप सायरन बजाती हुई तेजी से भीड़ को चीरती हुई आई और एक मिठाई के ठेले के पास रुक गई। ये ठेला था बद्री काका का, जो पिछले 5 सालों से इसी बाजार में अपनी जगह बनाकर मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। आज दिवाली की बिक्री उनकी साल भर की जमा पूंजी होती थी। जीप से उतरकर बाहर आया इंस्पेक्टर रणवीर सिंह। उसके चेहरे पर घमंड और आंखों में सत्ता का नशा साफ झलक रहा था। ओए बुढ़े, रास्ते पर दुकान क्यों लगाई है? इसे अभी हटा ले, नहीं तो तेरा ठेला तोड़ डालूंगा। मुझे यहां से वीआईपी मूवमेंट करवाना है और तूने रास्ता रोक रखा है। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? रणवीर दहाड़ा। बद्री काका, जिनके हाथ कांप रहे थे, पास आए और हाथ जोड़कर बोले, साहब रहम करो, बस 2 घंटे की बात है। थोड़ी मिठाई बिक जाए तो तुरंत हटा लूंगा। किनारे हट जाता हूं। बस ग्राहकों को बिठाने के लिए थोड़ा सा। रणवीर ने उनकी बात बीच में काटी। बंद कर अपनी बकवास, यहां वीआईपी की बात चल रही है, तेरी बीवी की नहीं। चल हटा इसे। तभी एक कांस्टेबल ने रणवीर के कान में फुसफुसाया, सर, इतनी छोटी सी बात का क्यों बतंगत बना रहे हो? रणवीर ने गुस्से में उस कांस्टेबल को फटकारा और सीधे बद्री काका के ठेले पर लात मारी। ठेला पलट गया। ताजे बने लड्डू, बर्फी और दिवाली के लिए खास तौर पर बनाई गई गुजिया सड़क की धूल में बिखर गई। बद्री काका को गहरा धक्का लगा और वह वहीं पर रोने लगे। यह दृश्य नैना के लिए सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उनकी वर्दी और उनके विश्वास पर किया गया हमला था। उनके हाथ अनायास ही मुट्ठी में कसमसा गए। उनकी नजरों के सामने एक सेकंड के लिए उनकी आईपीएस ट्रेनिंग, उनका शपथ ग्रहण और उनके माता पिता का चेहरा घूम गया, जिन्होंने हमेशा उन्हें सिखाया था कि शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होता है, दमन के लिए नहीं। नैना ने सनग्लासेस उतारे। इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो तुम? एक बेकसूर आदमी के पेट पर लात मार रहे हो। नैना की आवाज में एक ऐसी धार थी जो रणवीर ने शायद अपने पूरे करियर में नहीं सुनी थी। रणवीर ने नैना को देखा। उसकी घमंड भरी हंसी आसमान में गूंजी। कौन हो तुम मैडम? यहां पुलिस का काम चल रहा है, जाकर घर में अपनी रसोई संभालो। तुम्हें क्या पता वीआईपी ड्यूटी क्या होती है? ये पुलिस का मामला है, दूर रहो। उसने और भी बदतमीजी करते हुए नैना के दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया। शायद तुम्हें अंदर आकर ही पता चलेगा कि पुलिस का काम क्या होता है, या क्या पता आज तुम्हें यहीं दिवाली गिफ्ट दे दूं। बस रणवीर की यह आखिरी सीमा थी। नैना की आंखों में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ कर्तव्य की आग थी। तुम अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें गरीबों को इस तरह सताने का कोई अधिकार नहीं है। दिवाली है, किसी को परेशान क्यों कर रहे हो? उन्होंने तुरंत रणवीर का हाथ पकड़ा। रणवीर को लगा जैसे किसी ने उनके हाथ को लोहे की रड से दबा दिया हो। दर्द से करहते हुए वह पीछे हटा। मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे, नैना जोर से बोली। आप लोग देखिए, ये है वर्दी का अपमान करने वाला, जिसने अपनी शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उत्पीड़न के लिए किया। मैं इस जिले की आईपीएस अफसर हूं। तुझे बहुत जल्द इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा इंस्पेक्टर। इस पल से इंस्पेक्टर रणवीर सिंह सस्पेंड है। एक जोरदार झटके के साथ नैना ने रणवीर को सड़क पर फेंक दिया। नैना ने अपनी जेब से फोन निकाला और पुलिस कंट्रोल रूम को सीधे आदेश दिया, इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से हिरासत में लिया जाए। वह विभागीय जांच पूरी होने तक जेल में रहेगा, और हां, बद्री काका के ठेले को हुए नुकसान का मुआवजा मेरे निजी खाते से तुरंत दिया जाए। रिपोर्ट मुझे शाम तक चाहिए। रणवीर सिंह का सस्पेंशन अगले दिन की मीडिया की सुर्खियां बन गया। लेडी आईपीएस के दबंग एक्शन पर आज हम बात करेंगे। जी हां, यह घटना समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश दे।
लेकिन रणवीर सिंह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसकी पहुंच शहर के सबसे बड़े भूमाफिया भैरव सिंह तक थी, जो अक्सर पुलिस और राजनीति के गलियारों में अपना काम करवाने के लिए रणवीर का इस्तेमाल करता था। सस्पेंड होने के 24 घंटे के अंदर रणवीर ने भैरव से मुलाकात की। साहब, उस लड़की ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, भरे बाजार में मुझे उठाकर पटका। आपको अब मेरी मदद करनी होगी। मुझे वापस नौकरी चाहिए और उस नैना को सबक सिखाना होगा। भैरव सिंह एक चालाक और ठंडा दिमाग का आदमी था। उसने कहा, रणवीर, तुम्हें बस इतना करना है कि उस पर सत्ता के दुरुपयोग का केस ठोकना है। कहना कि वह सादे कपड़ों में थी और उसने तुम्हें ड्यूटी करते वक्त रोकने की कोशिश की, और जब तुमने विरोध किया तो उसने जानलेवा हमला किया। 2 दिन बाद दिवाली का त्योहार अपने पूरे शबाब पर था। एक तरफ नैना अपने परिवार के साथ दिए जला रही थी, दूसरी तरफ उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका था। भैरव सिंह ने कुछ स्थानीय पत्रकारों को खरीद लिया था। अखबारों की हेडलाइन अहंकार में चूर, आईपीएस क्या एक सिविलियन पर हाथ उठाना सही? नैना को उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने भी चेतावनी दी। नैना, तुमने अच्छा किया। तुमने अपनी पहचान जाहिर क्यों नहीं की? तुमने कानून को हाथ में लिया। नैना ने शांत पर दृढ़ता से जवाब दिया, सर, मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया। मैंने कानून को उसके असली स्वरूप में लागू किया है। जब एक वर्दीधारी अपनी हद भूल जाए तो उसे सजा देने का अधिकार उस वर्दी के सबसे ऊंचे ओहदे को होता है। रणवीर भ्रष्ट है, यह साबित हो जाएगा। जांच बैठी। नैना को 24 घंटे के लिए अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया। भैरव सिंह को लगा कि नैना कमजोर पड़ गई है। उसने बद्री काका को धमकाया कि वह नैना के खिलाफ गवाही दे, वरना उसके परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रात के अंधेरे में नैना अपने कुछ भरोसेमंद ऑफिसर्स के साथ चुपके से बद्री काका के घर पहुंची। काका, आपको डरना नहीं है। मुझे पता है भैरव सिंह आपको धमका रहा है। बद्री काका रो पड़े। मैडम, आप मेरी देवी हो, लेकिन मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? नैना ने उन्हें भरोसा दिलाया। मैं आपको भरोसा दिलाती हूं, आज रात से आप मेरे स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन में हैं। आप और आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। बस आप सच बोलिए। अगले दिन विभागीय जांच शुरू हुई। भैरव सिंह और रणवीर सिंह जीत के प्रति आश्वस्त थे। उन्होंने भैरव सिंह की सारी गैरकानूनी जमीन डील्स के ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो फुटेज पेश किए, जो उन्होंने रणवीर सिंह पर नजर रखते हुए पहले ही जुटा लिए थे। ये फुटेज साबित करता था कि रणवीर सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि भैरव सिंह का एक प्यादा था, जो दिवाली बाजार में बद्री काका को परेशान करके उस जमीन को खाली करवाने की कोशिश कर रहा था। नैना ने अपनी बात खत्म की। मैंने जो भी किया वह सिर्फ एक इंस्पेक्टर को सबक सिखाने के लिए नहीं था, बल्कि शहर को इस जमीन माफिया के चंगुल से बचाने के लिए था। मेरी यह कार्यवाही पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि तत्काल न्याय था। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। नैना ने साबित कर दिया था कि उनका एक्शन एक गुस्साई अधिकारी का एक्शन नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार का क्यूदम था। जांच का परिणाम तुरंत आया। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया और उस पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज हुआ। भैरव सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी नैना ठाकुर को विभागीय जांच से क्लीन चिट मिल गई और उनके साहस और बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया गया। लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी अभी भी उनसे खास नहीं थे। मेनन पुराने ढर्रे के अधिकारी थे, जो मानते थे कि पुलिस को लोकतंत्र के पहिए में खामोशी से काम करना चाहिए, न कि हीरो बनकर खबरों में छा जाना चाहिए। नैना जब मेनन के सामने खड़ी हुई तो उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मेनन ने अपनी चश्मा उतारा और मेज पर रखा। नैना, तुम बेहतरीन अधिकारी हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन तुमने मुझे असुविधा में डाल दिया। ये शहर भैरव सिंह जैसे लोगों के सपोर्ट से चलता है। तुमने भरी बाजार में ड्रामा किया, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग खराब हुई। सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ संविधान और कानून के साथ है। पुलिसिंग ड्रामा नहीं, बल्कि न्याय की सीधी कार्रवाई होती है। और हां, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, मैंने अराजकता को रोका है। मेनन ने गहरी सांस ली। ठीक है, तुमने इस केस में तो जीत हासिल की, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, रणवीर सिंह को तुमने हवा में क्यों उठाया? तुम्हारे अंदर की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। क्या यह वही अतीत का साया है जिसने तुम्हें इतना आक्रामक बना दिया है? मेनन का इशारा नैना के अतीत की तरफ था। नैना के पिता, जो एक ईमानदार सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे,
और एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर ने नैना के पिता को भरी बाजार में अपमानित किया था। उस अपमान के सदमे से कुछ ही महीनों में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। नैना ने तभी ठान लिया था कि वह वर्दी पहनकर उस हर भ्रष्ट इंस्पेक्टर को सबक सिखाएगी। मेनन ने नैना की चुप्पी को देखकर कहा, व्यक्तिगत बदले को ड्यूटी मत बनाओ नैना। तुम बहुत आगे तक जाओगी, लेकिन इस तरह की हीरोगिरी तुम्हारी राह में रुकावट बन जाएगी। नैना ने पहली बार नम्रता से सिर झुकाया। सर, मैं स्वीकार करती हूं कि मेरे एक्शन में मेरा व्यक्तिगत दर्द शामिल था, लेकिन मैं यह भी दावा करती हूं कि मेरा दर्द कभी भी मेरे कर्तव्य पर हावी नहीं होगा। मेनन ने उन्हें एक अंतिम चेतावनी दी और छुट्टी दे दी। नैना जानती थी कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। दिवाली की शाम थी। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। नैना घर पर अपनी छोटी बहन अवनी के साथ थी। अवनी उनकी हर बात समझती थी। अवनी ने नैना के हाथ में एक छोटा सा दिया रखा। दीदी, तुम हार गई। डीजीपी सर ने क्या कहा? नैना ने अपनी बहन को गले लगाया। हार नहीं अवनी, बस एक और लड़ाई जीतने का तरीका ढूंढना है। डीजीपी सर को लगता है कि मेरे अंदर बदले की भावना है। शायद वह गलत नहीं है। अवनी ने प्यार से नैना के माथे पर टीका लगाया। तुम बदला नहीं ले रही हो दीदी, तुम संतुलन बना रही हो। पापा हमेशा कहते थे कि एक गलत आदमी की ताकत को रोकने के लिए 100 सही लोगों का मौन तोड़ना जरूरी है। तुमने बद्री काका और बाजार के सभी लोगों का मौन तोड़ा है। बहन के यह शब्द नैना के लिए सबसे बड़ी शक्ति थे। तभी उनका फोन बजा। कॉल कंट्रोल रूम से थी। मैडम भैरव सिंह ने हवालात में आत्महत्या करने की कोशिश की है। उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। नैना तुरंत समझ गई कि यह कोई आत्महत्या की कोशिश नहीं, बल्कि भैरव सिंह का अंतिम दांव है। वह जानता था कि जेल में वह सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह अस्पताल जाकर वहां से भागने की कोशिश करेगा या किसी राजनीतिक संरक्षण की आड़ लेगा। नैना तुरंत अपनी वर्दी पहनकर दिवाली की रात में अस्पताल पहुंची। भैरव सिंह को इमरजेंसी वार्ड के एक अलग कमरे में रखा गया था। जैसे ही नैना कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने देखा कि भैरव सिंह बेड पर लेटा है, लेकिन उसकी आंखें खुली हैं और वह एक डॉक्टर से कुछ फुसफुसा रहा है। यह डॉक्टर भी रणवीर सिंह का भाई निकला, जो उसकी मदद के लिए तैयार बैठा था। नैना को देखते ही भैरव सिंह ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। देखो, ये आईपीएस अफसर, यही मेरी जान लेना चाहती है। इसने मुझे सस्पेंड करवाया, अब मारना चाहती है। डॉक्टर ने विरोध किया। मैडम, आप यहां नहीं आ सकती, ये पेशेंट का कमरा है। नैना ने डॉक्टर को धक्का दिया और सीधे भैरव सिंह के पास गई। भैरव ने सोचा कि नैना अब उस पर हमला करेंगी और वह इसे आत्मरक्षा का बहाना बनाकर भाग जाएगा, लेकिन नैना ने हमला नहीं किया। वह शांत खड़ी रही और अपनी आवाज को इतना धीमा किया कि सिर्फ भैरव सिंह सुन सके। भैरव सिंह, तुमने सोचा कि अस्पताल जाकर तुम भाग जाओगे या राजनीतिक सहारा ले लोगे। मैंने तुम्हें जेल से इसलिए निकाला ताकि तुम पूरी दुनिया को बता सको कि तुमने क्या क्या गलत किया है। नैना ने अपनी जेब से एक डिजिटल रिकॉर्डर निकाला और भैरव के सामने रखा। ये एक रिकॉर्डर है भैरव। तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद मैंने रणवीर सिंह की पत्नी से मुलाकात की। मैंने उसे बताया कि कैसे तुम रणवीर का इस्तेमाल कर रहे थे और अब उसे अकेला छोड़ दिया है। उसने तुम्हारे खिलाफ माफिया डील्स के सारे सबूत दे दिए हैं। तुम्हारा पूरा साम्राज्य अब मेरे पास है। भैरव सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसका अंतिम दांव पलट गया था। उसने सोचा था कि नैना सिर्फ दबंग है, लेकिन वह एक रणनीतिकार भी निकली। नैना ने अपनी बात खत्म की। तुम्हारी आत्महत्या की कोशिश एक और नाटक था। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो सच्चाई स्वीकार करो और गवाह बन जाओ, या जिंदगी भर जेल में सड़ो। तुम्हारी मर्जी। नैना ने रिकॉर्डर ऑन किया और भैरव के पास रख दिया। फिर वह बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद भैरव सिंह ने हताश होकर रिकॉर्डर पर बोलना शुरू कर दिया। उसने अपने सभी काले कारनामे, सारे राजनीतिक कनेक्शन और जमीन घोटालों का पर्दाफाश कर दिया। नैना ने दिवाली की रात एक अपराधी को पकड़ा नहीं, बल्कि उसे नैतिक रूप से तोड़ा था। सुबह हुई दिवाली की नई रोशनी में भैरव सिंह का साम्राज्य ढह चुका था। उसके बयान से शहर के कई बड़े नेताओं और अधिकारियों पर भी कार्यवाही शुरू हो गई। नैना ने अपनी वर्दी उतारकर अपने घर के मंदिर में रखी। उसने अपनी मां की तस्वीर के सामने दिया जलाया और प्रार्थना की। इस बार उसने सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को नहीं हराया था, बल्कि अतीत के उस डर को भी हरा दिया था जो मेनन ने उसके अंदर जगाने की कोशिश की थी। यह कहानी सिर्फ एक दबंग आईपीएस अफसर की नहीं, बल्कि एक ऐसी अधिकारी की थी जिसने अपने कर्तव्य को हर त्योहार से ऊपर रखा
और यह साबित किया कि वर्दी की ताकत शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा निस्वार्थ कर्तव्य में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है, किसी भी इंसान को अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि मजबूती के साथ उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप आईपीएस मैडम की जगह होते तो क्या करते?